Class 7 English Grammar Chapter number 6 Use of Distributive and Reciprocal Pronouns. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, अभी तक आप लोगों ने प्रोनाउन सीखे होंगे, बट ये टाइप ऑफ प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? जनरली प्रोनाउन क्या होता है जो नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है, ही, शी, इट, दे. पर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? A distributive pronoun is one which refers to the individual members of a class. मतलब पूरे क्लास का एक इंडिविजुअल मेंबर के बारे में जब बात करते हैं तो उसको इंडिकेट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज़ किया जाता है. वन एट अ टाइम, मतलब एक टाइम पे एक ही पर्सन को या एक ही चीज़ को जब डिनोट करना हो, इंट्रोड्यूस करना हो, तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस यूज़ किए जाते हैं. सबसे पहले डिफ़ाइन आपको लिखनी होगी कि अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज़ वन विच रिफर्स टू द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ क्लास वन एट अ टाइम. सम कॉमनली यूज्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ और सम ऑफ. उसके एग्जाम्पल्स दिए हैं. ईच ऑफ द गर्ल्स, मतलब गर्ल्स में से कोई एक तो नहीं कह सकते, पर एक गर्ल, पूरी गर्ल्स में से एक गर्ल, ऐसे. ईच ऑफ द गर्ल्स वॉन अ प्राइज. ईच टूक इट इन टर्न. हर एक, मतलब हर एक का मतलब एक इंडिविजुअल होता है. ईच ऑफ यानी हर एक. ईच टूक इट इन टर्न, हर एक ने टर्न लिया. मतलब एवरी वन बट इंडिविजुअल. नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू, मतलब जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कोई भी इंडिविजुअल ट्रू नहीं है. नाइदर है तो नेगेटिव, आइदर होता तो पॉजिटिव होता. नन ऑफ द स्टूडेंट्स ब्रोक द विंडो, मतलब स्टूडेंट्स में से कोई भी नहीं. आइदर ऑफ दिस रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन. तो इसमें से बहुत सारे रोड्स हैं, तो इसमें से कोई भी रोड एक है जो आपको रेलवे स्टेशन ले जाएगा. आइदर ऑफ यू कैन गो टू द स्टेशन, मतलब आप में से कोई भी जा सकता है. ओके. ईच, आइदर एंड नाइदर शो दैट द पर्सन्स और थिंग्स आर टेकन सिंगली और इन सेपरेट ग्रुप्स. तो ईच, आइदर और नाइदर क्या बताएगा कि कोई भी पर्सन या थिंग है उसको सिंगली लिया जाता है इन अ सेपरेट ग्रुप. दे आर ऑलवेज सिंगुलर एंड आर देयरफॉर फॉलोड बाय द वर्ब इन द सिंगुलर. मतलब ईच, आइदर और नाइदर हमेशा ही सिंगुलर होते हैं और उनके पीछे जो वर्ब रहेगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में रहेगा. पॉइंट्स टू रिमेंबर. Each is used to denote every one of a number of persons or things taken singly. Everyone, जितना भी बड़ा ग्रुप है उसमें हर एक इंडिविजुअल, हर एक सिंगल पर्सन के बारे में जो बात होती है, तो दैट इज़ ईच. ईच यानी everyone. Either means one or the other of two. Either means दो में से कोई भी एक, one, या तो ये या तो दूसरा. Neither means not the one nor the other of two, मतलब दो में से न ये न वो. नाइदर में, नाइदर है नेगेटिव, आइदर है तो दो में से कोई भी एक, या ये, और नाइदर में न ये न ये. इट इज़ द नेगेटिव ऑफ आइदर. आइदर एंड नाइदर शुड बी यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स. मतलब आइदर और नाइदर दो चीज़ों के बीच की बात हो तभी यूज़ करना है. When more than two are spoken of, मतलब more than two की बात चल रही हो, तो हम लोग any, no one, none should be used. Either neither के लिए हमेशा दो में से कोई भी ऑप्शन चूज़ करना हो, या तो ये या तो ये, या तो ये नहीं या तो ये नहीं, तभी either neither यूज़ करना है. बाकी सब के लिए any, no one, none यूज़ करने हैं. अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस बिकम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. तो प्रोनाउन जो है वो जब एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है तब वो बन जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स.
व्हेन दे आर यूज्ड विथ अ नाउन, मतलब नाउन के साथ जब डायरेक्टली यूज़ होते हैं तब वो कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। एग्जाम्पल देखते हैं। ईच गर्ल वॉन द प्राइज। ईच गर्ल है, उसके लिए ईच यूज़ हुआ डायरेक्टली, तो अब यहाँ पे जो ईच है वो बन जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आइदर वे विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। वे यानी रास्ता, तो डायरेक्टली उसके साथ आइदर है तो यहाँ पे भी उसको एडजेक्टिव फॉर्म में ही कहेंगे। नाइदर बॉय, एनी मैन, सम पीपल, तो आप लोग देख सकते हो कि नाउन के आगे डायरेक्टली प्रोनाउंस हैं तो वो एडजेक्टिव का रोल प्ले करते हैं, इसलिए उनको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। हियर ईच, आइदर, नाइदर, एनी एंड सम आर वर्किंग एज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बिकॉज दे आर यूज्ड विथ नाउन्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। पहले थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, अब है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस विच डिनोट म्यूचुअल एक्शन। म्यूचुअल एक्शन नॉर्मली दो लोगों के बीच की एक्शंस होती है। दिखते हैं द टू मैन आर एनॉयड विद ईच अदर। दो पर्सन की बात है, दो मैन की बात है, दोनों ही एक दूसरे से लड़ पड़े, मतलब उन दोनों के बीच का है, म्यूचुअल है, आमने सामने वाला। तो आमने सामने का रेसिप्रोकल का मतलब होता है आमने सामने। दे हेल्प्ड वन अनदर, तो उन दोनों ने, वन अनदर का मतलब भी दो के बीच में दोनों ने एक दूसरे को हेल्प की। इफ़ वी एनालाइज देम, दे मीन्स द टू मैन आर एनॉयड, ईच एनॉयज द अदर, मतलब दोनों ही एक दूसरे से गुस्सा है। दे हेल्प्ड वन अनदर, वन हेल्प्ड अनदर। Each other and one another are the most commonly used reciprocal pronouns. तो reciprocal pronoun में आते हैं each other और one another. Each and one really belong to the subject. Other and another are objects. मतलब ये चीज़ तो आपको क्लियरली पता ही है कि सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है पीछे के पोर्शन में रहता है एंडिंग पे। तो बट ईच अदर एंड वन अनदर हैव बिकम इन प्रैक्टिस कंपाउंड प्रोनाउन। अब ईच अकेला हो या वन अकेला हो तो वो सब्जेक्ट होता है, अदर और अनदर जो है वो अकेले होते हैं तो वो ऑब्जेक्ट होते हैं, पर ईच अदर और वन अनदर जो है वो बन जाते हैं कंपाउंड प्रोनाउंस कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो उनको कहा जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यानी हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कौन से हैं? ईच अदर एंड वन अनदर, एंड आर रेयरली सेपरेटेड इवन बाय अ प्रीपोजिशन, मतलब वो अलग नहीं होते। ईच अदर साथ में होता है, वन अनदर भी साथ में ही होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं नीचे। The two brothers played with each other. The two sisters greeted each other. फोर्थ नंबर का है they all gave wishes to one another. ठीक है, तो ये हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। उसमें पॉइंट्स टू रिमेंबर है, बोथ वन अनदर एंड ईच अदर कैन बी यूज्ड फॉर टू और मोर पर्सन्स और थिंग्स। मतलब रेसिप्रोकल में दोनों ही प्रोनाउंस जो है उसको हम दो में भी यूज़ कर सकते हैं, दो से ज़्यादा लोग हो तो भी, या दो से ज़्यादा चीज़ें हो तो भी यूज़ कर सकते हैं। बट वन अनदर इज़ यूजुअली प्रीफर्ड व्हेन देयर आर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। पर वन अनदर जो है वो कब प्रीफर किया जाता है? जब पर्सन या थिंग टू हो, टू से ज़्यादा हो। ठीक है, तो दो ही प्रोनाउंस हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अब सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। पॉइंट्स टू रिमेंबर एरोज जो है वो आपको लिख लेने हैं नोटबुक में। और अब एक्सरसाइज देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव और रेसिप्रोकल दोनों की मिक्स एक्सरसाइज है। जो भी सुटेबल लगे वो यूज़ करना है। डैश ऑफ द 5 बॉयज़ वॉज पनिश्ड, तो 5 बॉयज़ में से ईच भी कह सकते हैं,
नन भी कह सकते हैं। पॉजिटिव रखना है तो ईच और नेगेटिव रखना है तो नन। नाइदर ऑफ द टू, अब यहाँ पे टू की जब बात आती है, वॉचमैन टोल्ड द ट्रूथ, तो नाइदर क्योंकि दो लोगों की बात है तो नाइदर ऑफ द टू वॉचमैन टोल्ड द ट्रूथ। आई डिड नॉट बाई आइदर ऑफ दिस टू बैग्स, आगे नेगेटिव दिया है तो हम लोग नाइदर नहीं लिख सकते हैं, या तो आइदर लिख सकते हैं या एनी, क्योंकि नेगेटिव है तो एनी भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई डिड नॉट बाई आइदर ऑफ दिस टू बैग्स, एनी ऑफ दिस टू बैग्स। नाइदर ऑफ द टू पेंटिंग्स वॉज गुड, दोनों में से कोई भी अच्छी नहीं। नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स वॉन द प्राइज, दोनों में से कोई भी गर्ल नहीं जीती। यहाँ पे मेरा टी में डैश रह गया है, आप लोग कर देना, ठीक है। 6 नंबर में द टू ब्रदर्स लव ईच अदर, दो की बात है, एक दूसरे से ईच अदर। द बॉयज़ स्टार्टेड फाइटिंग विथ वन अनदर, माई फ्रेंड एंड आई लव ईच अदर वेरी डियरली। लिटिल चिल्ड्रन प्ले विथ ईच अदर, तो जब दो लोग होते हैं तो ईच अदर, दो से ज़्यादा होते हैं तो वन अनदर। लिटिल चिल्ड्रन प्ले विथ ईच अदर, उसमें ऑप्शन है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में कि आप लोग ईच अदर भी यूज़ कर सकते हैं, वन अनदर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 10 नंबर ऑल द मेंबर्स ऑफ हर जॉइंट फैमिली हेल्प वन अनदर इन टफ आवर्स। I found neither of the candidates fit for the job. Either Tom or Tony broke the window pane. Same, choose the more appropriate distributive or reciprocal pronoun from the given in the brackets. तो ब्रैकेट्स में से जो भी सुटेबल लगे वो लिखने हैं। डैश ऑफ द बॉयज़ इज़ डियर टू द टीचर, ईच ऑफ, each one of, both candidates are good, you can take either of them, दोनों ही अच्छे हैं तो दोनों में से कोई भी ले सकते हो। 3rd नंबर डैश ऑफ द टू सोल्जर्स रैन अवे फ्रॉम द फील्ड, तो कोई भी नहीं भागा था, नाइदर ऑफ द टू सोल्जर्स रैन अवे फ्रॉम द फील्ड। तो इसमें आंसर लिखने के लिए एक तो जो भी हमारे प्रोनाउन से उसका एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए, उसको सिंगुलर या प्लूरल कहाँ पे यूज़ करना है ये पता होना चाहिए, और जो सेंटेंस में कौन सा वर्ड ज़्यादा सूटेबल लगता है ये चीज़ भी आपको चेक करनी है। देन ओनली यू हैव टू राइट द आंसर्स। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए, तो ही आप सही ऑप्शन लिख पाओगे। 4 नंबर माई फ्रेंड्स हेल्प वन अनदर इन देयर स्टडीज़। डैश वन ऑफ द रोड्स कैन बी टेकन, ईच, बोथ। देखिए यहाँ पे रोड्स जो है वो बहुत सारे हैं, 2 रोड्स नहीं बताया है, इसलिए नाइदर और आइदर सिर्फ 2 में से ही चूज़ करना हो तभी यूज़ करना है, तो ईच यूज़ करना है। बोथ द रोड्स कट डैश एट माई पॉइंट्स ईच अदर। देयर इज़ अ फुटपाथ ऑन डैश साइड ऑफ द रोड, फुटपाथ आइदर साइड ऑफ द रोड। डैश ऑफ द टू गर्ल्स आया तो आइदर। बोथ द बॉक्सर्स वर ट्राइंग टू डिफीट ईच अदर, एक दूसरे को डिफीट करने की कोशिश कर रहे थे। 10 नंबर डैश वन ऑफ द स्टूडेंट्स स्टूड अप व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास, ईच वन ऑफ द स्टूडेंट्स। द प्रिजनर्स हेल्प्ड वन अनदर इन द जेल। डैश टीना और मीना मेड द फ्लोर डर्टी, दोनों में से टीना या मीना में से तो आइदर। नाइदर भी आप रख सकते हो, नाइदर टीना पर यहाँ पे और है, नोर होता तो नाइदर यूज़ कर सकते थे, यहाँ पे और है तो आइदर टीना और मीना मेड द फ्लोर डर्टी, तो एक
ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रख के आपको एक्सरसाइज समझनी भी है और